अग्निदेवाय नमः। ओम 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 अग्निदेवाय नमः। अरे वृक्षों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमारा बना बनाया यज्ञ का संभाल उठा है? दुराचारियों, इतना अन्याय, इतना पाप, साधुओं को भी तंग करने लगे, ऋषि और मुनियों के यज्ञ भी भंग करने लगे कि यह है इस कदर पाखंड का व्यवहार दुनिया में लगे करने, यहाँ तक घोर अत्याचार दुनिया में। वही वैसे तो इस संताप से व्याकुल प्रजा सारी, परंतु संत पूछो की भी अब आने लगी बारी। अरे दुराचारियों, हमारी आंखों से दूर हो जाओ, अन्यथा अपनी योग बल की शक्ति से तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। तुम्हें कुछ बुझाया तू ही रक्षक, तू ही पालक, तू ही करतार दुनिया का, तेरे आधार पर चलता जे कारो भार दुनिया का। सदा से है तुम्हारे नाम से सब संसार दुनिया का। तू ही दुख दर्द नाशिक है, तू ही दीनों का पालक है, तू ही आस निर्बल की, तू ही प्राणों का रक्षक है। अच्छा, सभी कर्मचारी अपने अपने विभाग का ब्यौरा पेश करें। महाराज की जय हो। महाराज, अयोध्या की सेना युद्ध के लिए तैयार है। आपकी एक आज्ञा से सारी सेना हमले के लिए तैयार है। राज्य में प्रजा के लिए हर प्रकार की सुख सुविधा का ध्यान रखा जाता है। बच्चे बच्चे की जुबान पे महाराज के साफ जवानी है। चोर, चक्के, डाकू और बदमाशों का नाम और निशान नहीं, लूटमार और प्रजा का कहीं काम नहीं। रघुकुल भूषण अयोध्या नरेश की जय हो। महाराज, द्वारे पर मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी? मंत्री जी, आप शीघ्र जाएं और मुनि जी को आदर सहित दरबार में लाएं। आइए, पधारिए, पधारिए। महाराज,
आपने दर्शन देकर अपने इस सेवक पर बड़ा उपकार किया है। बताइए महाराज, सेवक के लिए कोई काम बताइए। आसन ग्रहण कीजिए। मुनिराज, चित्त तो प्रसन्न है। आज आपके चेहरे पर कुछ उदासी सी महसूस होती है। सब मंगल तो है। राजन, तुम तो जानते ही हो कि हम सन्यासी लोग जंगलों में रहकर अपना जीवन बिताते हैं। निर्जन वन और पर्वत की कंदराओं पर जाकर हवन और यज्ञ रचाते हैं, परंतु मारीच और स्वाहु आदि राक्षस हमें वहां भी सताते हैं। हमारा किया कराया सब नष्ट कर जाते हैं। नहीं करते हैं पापी ध्यान जब तक और पूजा का। हमारे पास आकर है करते पान वगैरह का। हवन के कुंड में दुर्गंधियां तक डाल जाते हैं। जहां हम यज्ञ करते हैं वहां उद्यम मचाते हैं। बस ऋषिराज, अब और सहा नहीं जाता। और अन्यायों का पाप अब नहीं सुना जाता। आप समझ लीजिए, उन दुष्टों का अंत आ गया है। अयोध्या नरेश जय प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके हित के लिए हर चीज काम किया जाएगा और उन दुष्टों का अंत करके ही रात से बैठूंगा। पहला कर्तव्य है मेरा ऋषि की आन की रक्षा। करूंगा प्राण भी देकर ऋषि पर आपके मान की रक्षा। धन्य हो राजन, संसार को तुम जैसे ही धर्मज्ञ राजाओं की आवश्यकता है, परंतु हमारे इस कार्य के लिए तुम्हें अधिक क्लेश उठाने की आवश्यकता नहीं। हमारे हित के लिए केवल इतना कीजिए कि श्री राम और लक्ष्मण जी को हमारे संग कर दीजिए। इनके द्वारा हमारा कार्य भी सिद्ध होगा और तुम्हारा यश उच्च पदवी पाएगा। करेंगे हर तरह दोनों यही उद्धार दिनों का। करो इस भांति करना है यदि उपकार दुनिया का। ऋषिराज जी, आप क्या कहने लगे? कृपा कर थोड़ा विचार करके आज्ञा दीजिए। जे बालक और आपका जो कर्तव्य है, क्या जे पूरा कर पाएंगे? राम तो अभी बालक हैं, राम लक्ष्मण तो बालक हैं। भला उस बड़े युद्ध में कैसे लड़ पाएंगे? जब राक्षसों को देखेंगे तो डर जाएंगे। राजन, क्या रघुकुल के राजाओं ने अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया? क्या सूर्य वंश के सूर्य ने अपनी प्रजा से दूर हो लिया? अफसोस, हम विनती करते हैं और तुम टाल जाते हो। ठीक है, हमारा कोई दोष नहीं, हम दबाव नहीं दे सकते। ऋषिराज जी, आप क्या कहने लगे? कृपा करके जरा विचार करके आज्ञा दीजिए। नहीं होगा किसी सूरत इनकार आज्ञा में। करूंगा प्राण भी देकर ऋषिवर में आपके मान की रक्षा। करो उपकार इतना, मर कहो ऐसे कठिन स्वामी। करूंगा शोक पुत्रों का मैं किस तरह सहन स्वामी। हाँ, प्रतीत हुआ कि तुम निबद्ध संसारियों जैसी कायरता करते हो, जो मोह के फंदे में फंसकर अपने कर्तव्य से नीचे गिरते हो। राजन, तुम राम और लक्ष्मण को केवल साधारण बालक समझते हो,
जो उन्हें अपना ही प्यारा पुत्र मानते हो, परंतु ये नहीं जानते कि निर्गुण ब्रह्मा ने दुष्टों का नाश करने के लिए ही तुम्हारे यहाँ शगुन अवतार धारण किया है। संत जनों को सुख देने के लिए ही रघुवंश का नाम प्रकाशित किया है। जिन्हें कहते हो तुम बालक, बड़े अद्भुत वे बालक हैं। समझते हो जिन्हें तुम पुत्र, सृष्टि के वो पालक हैं। बंधा है इनकी आज्ञा में कुल विस्तार का चक्कर, इन्हीं के आश्रय चलता है कुल संसार का चक्कर। मुनिराज, आपका उपदेश तो बड़ा हितकारी है, परंतु ममता के मोह के कारण सब निष्फल होता है। इसलिए मोह का पराक्रम दृढ़ और निश्चल होता है। फिर वही बात, क्या सूर्य कुल की रीति इसी प्रकार निभाते हो, ऐसे ही ममता और मोह के दृढ़ होकर संसार में यश पाना चाहते हो। क्या दलीप की संतान होने का यही गौरव है? क्या रघु और बाकी रात की मर्यादा का यही पालन है? क्या हरिश्चंद्र के सत्य का यही उदाहरण है? क्या इसी प्रकार निर्मल हृदय से प्रजा की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है? क्या साधु सेवा और धर्म पालन का झूठा ये गब्बर रचाया है? अच्छा राजन, कल्याण हो, हमारा भी परमात्मा रक्षक है। ये हाथी, घोड़े, पतंग और साधे हमारे किसी काम के नहीं। जो हमारा तात्पर्य था वह सब निष्फल हो गया। आज हमने अच्छी तरह तुम्हारी स्वामी भक्ति और राजनीति देख ली। अब किस कदर क्षत्रियों में है हया, किस कदर अभिमान है और किस कदर है दया। है भली बस दूर से ही ये कहानी दूर की दौड़ की आवाज है के बल सुहानी दूर की। अच्छा राजन, कल्याण हो, हम जाते हैं। ठहरिए बातमन, जरा ठहरिए। राजा मोह के जाल में वशीभूत होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। इन्हें एक बार फिर विचार कर लेने दीजिए। राजन, ये समय चिंता में पड़ने का नहीं है। महर्षि विश्वामित्र को अपने द्वार से निराश ना जाने दो। जिस प्रकार हो सके अपने मन को शांति देकर इनकी आशा पूर्ण को। जो सकल संसार का क्लेश करने वाले हैं, उन्हें दुख कैसे हो सकता है? जिनके नाम मात्र से ही संसार के सभी बंधन टूट जाते हैं, भला उन्हें कोई बंधन में कैसे बांध सकता है? जो कृपा करके सकल जन का मनोरथ सिद्ध करते हैं, जिन्हें योगी महासंकट हरण सुखधाम कहते हैं। छुड़ा देता है जो प्राणी से मोह माया दुनिया का, बिछाते हो उन्हीं के वास्ते क्यों जाल ममता का। मनोरथ संत जन का और इनका नाम होने दो, हुआ है जिस लिए अवतार वह भी काम होने दो। अच्छा गुरुदेव, आपकी आज्ञा ग्रहण करता हूं और धर्म की रक्षा के लिए अपने मोह और ममता का त्याग करता हूं। आओ पुत्रों, आओ पुत्रों, आओ। जाओ पुत्रों, महर्षि के जग की रक्षा करो और उनकी आज्ञा का पालन करो तथा इनसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो। लीजिए मुनिवर, मेरे इन दोनों बालकों के हाथ मैं आपके हाथ में देता हूं। मेरी अर्पण है, उम्र भर की जो कमाई है, बड़ी मुश्किल से विधाता ने सूरत इनकी दिखाई है।
लिया है हाथ में जो हाथ, इनका मान भी रखना, कृपा करके प्रभु इनका ध्यान भी रखना। राजन, चिंता ना करो और चिंता रहित होकर राज्य सुख भोगो, मन में संकोच ना करो। अच्छा, अब हम प्रस्थान करते हैं। नमस्कार गुरुदेव, पूज्य पिता को प्रणाम। विजय वो जाते हम तन मन सहित आज ऋषि के काम